जय हिंद स्टूडेंट्स इन क्लास 9 साइंस। टुडे वी शैल स्टडी मास एंड वेट। आज हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे मास एंड वेट। तो स्टूडेंट्स, मास क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास का जो डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसी को हम लोग मास कहते हैं। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। कहीं पे भी चले जाएं, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं पे चले जाएं, मून पे चले जाएं, अर्थ पे, विनस, मार्स, कहीं पे भी चले जाएं, तो वहां पे मास चेंज नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि मास जो होता है वो हमेशा, तो स्टूडेंट्स मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। इससे हम लोगों को पता चलता है कि मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट है और ये कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी प्लेस पे चले जाएं, मून, अर्थ, विनस, यानी यूनिवर्स में हम लोग कहीं पे भी चले जाएं, मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड स्टूडेंट्स, मास जो होता है वो मेजर ऑफ इनर्शिया भी होता है। मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, मास जितना कम होगा इनर्शिया भी उतना ही कम होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मास जो है हम लोगों का कंप्लीट होता है। बातें हम लोग वेट। वेट क्या होता है? द फोर्स बाई विच, वेट मीन्स द फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगाता है, जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो है जी, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg जो है वो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम लोग W इज इक्वल टू mg फार्मूले से राइट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोगों को इसका एक और दूसरा डेफिनेशन राइट करना हो तो हम लोग राइट कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन is called weight. The product of mass and gravitational acceleration of any object is called weight. And the SI unit of weight is Newton. और weight का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, क्योंकि फोर्स का भी SI यूनिट न्यूटन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप लोगों को राइट कर लेना है, W इज इक्वल टू m इंटू जी। और यहाँ पे ये जो इसका वेट का डेफिनेशन है, वेट का डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेट। इसको आप लोगों को राइट करके अच्छे से लर्न कर लेना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन से एक बात पता चलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर जगह पे चेंज होता रहता है, पूरे अर्थ पे भी अलग अलग प्लेसेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होता है और इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होता है। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, हर जगह पे चेंज होता रहता है। अर्थ पे जो वेट होता है, मून पे उसका 1/6 वेट होता है। अगर मून पे कोई पूछे कि ग्रेविटेशन, ये किसी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ अर्थ के वेट से क्या हो जाएगा, तो 1/6, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे 60 न्यूटन है अर्थ पे, तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 6 न्यूटन। इस तरीके से स्टूडेंट्स, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू रेशियो होता है 1/6। ये रेशियो आप लोगों को राइट कर लेना है और ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट? किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेट में क्या डिफरेंस है? तो 2-3 डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेट इज नॉट कांस्टेंट। मास जो होता है वो केवल m से डिनोट किया जाता है, जबकि वेट जो होता है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो होता है वो वेट होता है। इसके अलावा मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेफिनेशन आप लोग, डिफरेंस आप लोग राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंस ये भी हो सकता है कि मास का SI यूनिट kg है और वेट का SI यूनिट न्यूटन है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में, अगले एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।